फैटी लीवर का समाधान मात्र 7 दिनों में 100 साल तक स्वस्थ रहने की गारंटी। आप सोचेंगे तो हैरत में रह जाएंगे, लेकिन हाँ, ये आप ही के हाथ में है। आप अपने लीवर को कितना स्वस्थ रखते हैं या उसे कितना कमज़ोर कर सकते हैं, यह आपके ही हाथों में होता है। अगर आपने आयुर्वेद की जीवन शैली को अपना लिया, आंवला एलोवेरा जैसा जीवन आपको देता है एक उपहार जीवन का, स्वस्थ रहने का। जैतून का तेल, एवोकेडो। आज की पोस्ट में हम आपको ऐसी टिप्स बता रहे हैं जिससे आपका यकृत, जो कि शरीर का मुख्य अंग है, इसके बिना जीवन संभव नहीं, इस जो संक्रामक शक्तियों से लड़ने की भी क्षमता देता है, इस लीवर को हम कैसे दुरुस्त रखें, आज की पोस्ट हम आपको बता रहे हैं। आयुर्वेद में प्राणायाम, गहरी सांस लेना और जो भी खाएं वह पचाएं, और धूम्रपान और शराब से दूर रहकर चुकंदर, नींबू, एलोवेरा, आंवला का जूस पिएं। आप पूरे 100 साल स्वस्थ रहेंगे। देखिए पोस्ट। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है फैटी लीवर का समाधान आहार और खान पान में, आपकी जीवन शैली में। आयुर्वेद में खान पान और जीवन शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। और जब हम बात करते हैं यकृत यानी लीवर की, तो क्या आप लीवर के बिना जीवन को संभव मानते हैं? तो जवाब मिलेगा नहीं। जब आपकी बाइक में लीवर खराब हो जाता है, जब आप कहते हैं खराब हो गई, यानी पूरा का पूरा सिस्टम शरीर का लीवर से चलता है। और लीवर का महत्वपूर्ण कार्य आपको पता है, वो कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है, रक्त शर्करा को भी नियंत्रित रखता है, और पाचन के लिए जो भी हम खाना खाते हैं उसके विटामिन्स, प्रोटीन्स को संग्रहित करने का कार्य भी करता है, और रक्त जो वो पंपिंग करने के काबिल दिल में भेजता है। तो पचय यानी कि पचने का कार्य भी सारा महत्वपूर्ण लीवर ही करता है, क्योंकि खाना मुख्य आधार है जीवन का, और खाने को प्रोसेस्ड करने का सिस्टम भी यकृत करता है। अब एक चीज़ मान लीजिए, खाने में आपकी किचन से अगर गैस का चूल्हा या पकाने की प्रक्रिया को हटा दिया जाए, आप सोचिए, तो आप खाना नहीं बना पाएंगे ना। और खाना नहीं बना पाएंगे तो आपका जीवन कैसे चलेगा? ठीक इस सिंपल लैंग्वेज के साथ हम बात करेंगे कि आपके खान पान में अगर फैटी लीवर आ गया है, पहले हम शुरुआत करते हैं, तो यह कैसे दुरुस्त रह सकता है, या हो गया है तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फैटी लीवर की समस्या बता ही दी गई है, पहली स्टेज चल रही है, कम है, तो आपके हाथों में है फैटी लीवर का इलाज तुरंत जादू की तरह से। यानी प्राकृतिक जीवन आयुर्वेद पर जो बेस्ड है, आपका मुख्य आधार है हमारे जीवन का, वो है प्रकृति। और प्रकृति में हम हर्बल्स और साग सब्जियां, छोटी छोटी चीज़ों से अपने जीवन के आधार को ढूंढ लेते हैं। प्रकृति ने हमें पैदा किया है, तो उसके लिए हमें किसी बनावट की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि शरीर को अगर आप किसी भी अंग को खराब ना होने दें अपने जीवन शैली और खान पान से, तो आपको दवाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पूरे 100 साल तक यकृत कार्य करेगा। आज हम वो टिप्स आपको बता रहे हैं। आपको अगर फैटी लीवर हो गया है तो एलोवेरा और आंवला 10-10 ml इसका जूस आपके शरीर में नियमित रूप से जाए, और हल्दी की एक चुटकी हर रोज़ अगर हल्के गर्म पानी में सुबह और शाम आप ले लेते हैं, तो ये जीवन का यकृत के आधार है आपके। हरी सब्जियां लीवर को साफ करने का कार्य करती हैं, चैनल्स को खोलती हैं, डिटॉक्स रखती हैं। क्योंकि जब भी आप कोई कार्य करें तो खाना बनाएं, घर को रखें, मन को रखें, आँखों को देखें, तो आपको सफाई ही ज़रूरत पड़ेगी। आपको घर गंदा अच्छा नहीं लगता, कूड़ा अच्छा नहीं लगता, आँखें खराब हो जाती हैं गंदगी को देख देख। लेकिन जैसे ही आप हरियाली देखते हैं,
ठीक वैसे ही एकदम से आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो हमें क्या क्या खाना होता है इसमें फैटी लीवर में? साबुत अनाज जो हमारे यकृत को डिटॉक्स रखते हैं, हमारे पाचन को सही रखते हैं, फाइबर युक्त फल और सब्जी, ओमेगा 3 फैट एसिड युक्त तेल। ये हमने सबसे पहले बता दिया है, जो सबसे बाद में लोग बताते हैं। लेकिन ओमेगा 3 और हल्दी, पत्तेदार सब्जियां, ये सब चुकंदर क्यों हम लेते हैं और कैसे ले सकते हैं, इस पर भी हम चल रहे हैं। प्रोटीन युक्त भोजन यानी संतुलित आपका खाना पीना, सब्जी, ये सारा कुछ बैलेंस में आ जाता है। और इसको अगर हम हल्का भोजन खाएं, सबसे बात मैं कर रही हूँ हल्का भोजन, यानी कि जो खाएं वो पच जाए, तब आप समझ लीजिए आप स्वस्थ रहेंगे पूरे 100 साल तक। कोई बीमारियां नज़दीक नहीं आएगी। ये जीवन को संक्रमण शक्ति जो आपको वो भी देता है कि किसी भी संक्रमण से आपको बचाएगा। गुड आपके बैक्टीरिया शरीर में पैदा करेगा, आपके वजन को संतुलित रखेगा। वजन क्यों आ जाता है फैटी लीवर, आपको पता है? ये जीवन शैली, फिर से हम यहीं आए, आलस्य भरा जीवन, यानी हम उसमें व्यायाम का ना करना, टाइम से ना सोना, टाइम से ना खाना, टेंशन ज़्यादा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण और बता रही हूँ, जो बहुत सारे अल्कोहल पीने वालों को शायद कह सकते हैं अरे नहीं ये तो सभी पीते हैं, सब जहर पीते हैं, हम तो नहीं पी सकते। आप ये भी तो कहेंगे कि तमाम कुछ होता रहता है, वो सब आपके साथ नहीं होना चाहिए ना। तो अल्कोहल शरीर में की जो ज़्यादा बढ़त हो जाती है, तो यह है फैटी लीवर का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आप किसी भी डॉक्टर से बात करें, और वज़न, मोटापा, ज़्यादा वज़न होना, 10% वज़न कर आपका ज़्यादा हो गया, तो समझ लीजिए आपके यकृत पर जोर पड़ने लगेगा, ठीक है। और इसी के साथ जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, पचा भी नहीं रहे हैं, हम जो खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है, तो इन सब का, वज़न का, खाने पीने का और गलत खान पान, इनका पूरा असर हमारी यकृत पर पड़ता है। आप कहते हैं कि अचानक फैटी लीवर हो गया, दुनिया में अचानक कुछ कभी नहीं होता, भूकंप भी अचानक नहीं आते, हर चीज़ के पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है। जब हम उस व्यवस्था को ख़राब कर रहे होते हैं धीरे धीरे, तब आपको पता अचानक चलता है, क्योंकि आप उस सिस्टम को समझ नहीं रहे, जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि आपको पता होता है, आज आपको पेट में दर्द हो गया, आज आपको गैस हो गई है, आज अपच हो गया है, आज बार बार आपको सर में दर्द हो रहा है, घुटने में हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, पैरों में हो रहा है, सूजन हो रहा है, जगह जगह चर्बी बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल के यहाँ पर जगह जगह चर्बी इकट्ठी हो रही है, ये तमाम चीज़ें, भारीपन है पेट में, आप कहते हैं मेरे भारीपन हो रहा है, लेकिन आप समझते ही नहीं हैं। थकान हो रही है, नींद नहीं आ रही है, पेट में दर्द है, भूख नहीं लग रही, ये कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं, सूजन आ जाती है, तब हम उसको कहते हैं यकृत के अंदर फैटी हो गया। जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो उनसे कारण पूछते हैं, कारण आपको पता है, जबकि क्योंकि आप ही ने उसको जन्म दिया है, लेकिन आप समझने का कोशिश नहीं करते। तब अब हमें आयुर्वेदिक जीवन को अगर अपनाना है जो प्राकृतिक है, तो हमें रोग दोष से, जैसे 3 हमारे शरीर को संतुलित रखने में आयुर्वेद में, जब हमें पता है कि जो पित्त होता है, आम होता है, वायु होती है, इनको संतुलित रखना होता है, और ये संतुलित होंगे, ये रसायन की तरह से हमारी बॉडी में आप सब कुछ बैलेंस चाहिए, और ये होते हैं। तो जैसे पानी भी हमारे पेट में है, वायु, हर चीज़ है, लेकिन अगर जरा सी भी चीज़ों को ये एक्स्ट्रा हो जाए, जैसे खाने में आपने 1 किलो सब्जी लेते हैं, 1 चुटकी नमक डालते हैं, लेकिन आप 1 किलो नमक या आधा किलो नमक में तो सब्जी नहीं डालेंगे ना, नमक की सब्जी तो नहीं बन सकती। ठीक इसी तरह से आपका जो जीवन की प्रक्रिया है, उसको आप समझने की कोशिश करिए कि आपने बैलेंस ख़राब कर दिया। चीनी अधिक नहीं जानी चाहिए पेट में, क्योंकि यह हमारी पाचन क्षमता को कमज़ोर करती है। अधिक तला भुना खाना, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब नुकसान की चीज़ें हैं। अब आप कहेंगे हम क्या कुछ भी नहीं खाएं। आप कुछ खाएं, लेकिन उसको पचाएं।
क्या आप इतना कार्य करते हैं कि वो पच जाता है? यह आपको सोचना होगा कि आपने कितना खाया और हमने कितना हर रोज़ इकट्ठा कर लिया। ठीक इस तरीके से कि हमारी जो फ्रिज है बचता बचता हम हर रोज़ उसमें रोटी रख दें, एक ब्रेड रख दें, हम थोड़ी सब्जी रख दें और हम थोड़ा दूध रख दें और जो भी बचता जा रहा है उसमें रखते जाएं। जैसे हम पेट में डालते जाते हैं, कुछ भी मिला सुबह से शाम तक, हम अपनी जीवन शैली को या नहीं देखते कितने घंटे बाद हमें खाना है और क्या खाना है, तो वो फ्रिज आपकी सड़ जाती है, उसमें बदबू आने लगती है, फंगस आ जाती है, यहाँ तक कि आप उसको देख भी नहीं सकते उसी खाने को जो इतना महत्वपूर्ण है शरीर के लिए। कितना हरा हरा सब्जी आप लाते हैं लेकिन आप उसको संभाल कर नहीं रखते, भर भर कर जब आप ठूस ठूस कर एक थैले में पैकेट में रख दें तो वो सड़ जाएगी। ये हमें सिंपल लैंग्वेज में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई अपनी भाषा में समझना चाहता है, हर कोई डॉक्टर नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। तो हमें जितना खाएं पचाएं। अब हम सोचेंगे कि हमें कितना खाएं कितना पचाएं, अच्छा लग रहा है तो हमने तो खा लिया। हमारे यहाँ त्योहार है, कोई आया मिठाई ले आया तो हमने धड़ाधड़ 3-4 पीस खा लिए। घर में पापा लाए, मम्मी लाई, या मम्मी घर में कोई कुछ भी आ गया, हम खाए जा रहे हैं, मेहमानदारी में गए खाए जा रहे हैं, लेकिन हम अपना हिसाब से कभी क्या ध्यान रखते हैं अपना। जैसे सूरज टाइम पर निकलता है, चंद्रमा टाइम पर निकलता है, या हमें कितनी धूप चाहिए, कितना आराम चाहिए, तो हमें ये सब बैलेंस करना होगा। हमें इसको बैलेंस करने के लिए बस इतना सा ध्यान रख लीजिए, एक बेबी को और एक पौधे को आप खाना क्या देते हैं, आप चेक कर देते हैं ना कुछ, कि अधिक गर्म ना हो जाए, अधिक ठंडा ना हो जाए, देते हैं ना, और अधिक मिर्ची ना हो, अधिक तेल वाला ना हो। और पौधे को भी आप उसमें दारू डाल के देख लीजिए, वो जल जाएगा पौधा। आप उसको पानी दे रहे हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, हर चीज़ बैलेंस दे रहे हैं, न्यूट्रिशन में दे रहे हैं, तो वो पनप जाएगी। जो आप अपने पौधे और अपने बच्चे को देते हैं, अगर आपने इस बात को समझ लिया कि हम प्राकृतिक रूप से जो उन्हें दे सकते हैं वही खुद खा रहे हैं, मान लीजिए, तो इससे बेहतर जीवन कुछ नहीं है। क्योंकि बच्चों को आप फल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, हल्का भोजन, हल्का कार्बोहाइड्रेट, चीनी भी कम देते हैं। आपने देखा होगा कि उनका जब आप उनको कुछ पिलाते हैं पानी, तो उसमें भी ये देखते हैं कि नमक ज़्यादा ना हो जाए, चीनी ज़्यादा ना हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें लीवर की समस्या आ गई है, हम अपने बिंदु पर वापस आते हैं, तो टिप्स है आपके लिए कि अगर आपको ये समस्या आ ही गई है तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस सुबह आप हल्दी का हल्का गर्म पानी पीना शुरू कर दें, उसमें आप चुकंदर का जूस, 1-2 आंवला डालिए, 1 चुकंदर डालिए, और उसके साथ हल्का सा आप आधा नींबू, 1 चुटकी काली मिर्च, ऐसी चीज़ें आप डालिए। और क्योंकि स्वाद भी चाहिए तो हल्का सा उसमें काला नमक या सेंधा नमक डाल दीजिए। उस जूस को हर रोज़ पीना शुरू कर दीजिए। और एलोवेरा 10 ml जूस, आंवले का 10 ml जूस। आप देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि लीवर की समस्या ही नहीं आएगी अगर आपने सुबह गर्म पानी का सेवन करते हैं। कभी आप हल्का जीरा लेकर के, कभी अजवाइन का पानी, या एक चुटकी तीनों मिला लेते हैं, जीरा, मेथी, अजवाइन, इसमें हल्का सा नींबू, 1 चम्मच शहद। ठीक है, अगर डायबिटीज़ का बीमार है तब अब वो अलग चीज़ है, हम बीमार की बात नहीं कर रहे, स्वस्थ होने की बात कर रहे हैं। तो हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपने शरीर को डिटॉक्स रखना है, यानी जो हमारी बॉडी के चैनल्स हैं उन्हें क्लीन रखना है। जैसे हम हर रोज़ घर की सफाई करते हैं, बर्तन की, किचन की, ठीक इस तरह से कि हमारे एक्यूमुलेट ना हो जाए शरीर के अंदर, यकृत में डस्टबिन ना बनकर रह जाए हमारा शरीर, क्योंकि वो भर गया तो उसमें फैटी सूजन हो जाएगी, फिर आपको भारीपन होगा, पेट दर्द होगा, खाना नहीं खा पाएंगे और सारी बीमारियों का अड्डा हो जाएगा यह शरीर। तो हमें क्या करना है, अब हमें यह 10 ml जूस, कुटकी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, नट्स महत्वपूर्ण होते हैं, एवोकेडो, जैतून का तेल, ये चीज़ें अपने खान पान का हिस्सा आप बना लीजिए। प्राणायाम, गहरी सांस लेना और छोड़ना, सुबह 5 से 10 मिनट अपने जीवन के लिए क्या आप नहीं दे सकते। लहसुन, ब्रोकली,
हल्दी का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। हल्के गर्म पानी में हल्दी या दूध में आप सुबह शाम लीजिए, जल्दी से आप ठीक हो जाएंगे। अगर हो गया है पहली दूसरी स्टेज में 2 से 3 माह, डायबिटीज़ वालों को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, उनके लिए 6 महीने से और 1 साल तक भी लग जाता है, क्योंकि अगर स्टेज बढ़ गई है, किसी भी चीज़ की स्टेज ना बढ़े, इससे अच्छा पहले ही आप अपनी जीवन शैली में बदलाव कर लें, क्योंकि भाग दौड़ अपनी मशीन ज़िंदगी को मत बना दीजिए। खान पान का ध्यान रखिए, प्राणायाम यानी थोड़ा बहुत सांस खींचना, स्ट्रेचिंग, वजन को कंट्रोल करना, यह और शराब और धूम्रपान क्या आपके लिए उचित है, आपको खुद सोचना होगा कि हमें इस पौधे को वृक्ष की तरह मजबूत बनाना है या हमें इसे जला करके, मतलब बिल्कुल जला हुआ जो पेड़ होता है, जो अंदर से खोखला हो जाता है, कभी कभी दिखाई नहीं पड़ता, कभी दिखाई पड़ता है, बाल भी उड़ गए हैं, सिरों जो साइक वो हो जाता है, स्किन की बीमारियां उस हो जाएंगी, बाल उड़ जाएंगे, फंगस लड़ना हो जाएगा, पेट दर्द, इतनी बीमारियां कि काउंट करना मुश्किल है अगर यकृत आपका काम नहीं कर रहा। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हमें समझना होगा। आपके हाथ में है फैटी लीवर, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, भय बस आपके खान पान। मांसपेशियों की कंपन को बचाता है, क्या क्या कार्य करता है लीवर ये आपको पता है, रक्त को फिल्टर करता है, भोजन की प्रोसेस को दुरुस्त रखता है, पोषण जो संतुलित चीज़ें हैं वो संतुलन बना के रखता है जो हम खाते हैं, रक्त में थक्का बनाने जमाने का कार्य भी उसी का होता है, पित्त का उत्पादन जो खाना बनाने के लिए रसायन चाहिए होते हैं वो मिलता है, चीनी को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है, इतने सारे संक्रमण शक्ति से लड़ने की क्षमता देता है। जब इसके ये यानी कि कहने का मतलब है ये अहम है, और जब इतना अहम कार्य है, यकृत पित्त नामक रसायन को बना रहा है, वसा को ऊर्जा में बदल देता है, जो आपने तेल खाया यह रक्त शर्करा को भी नियंत्रित रख रहा है, विटामिन्स को भी बैलेंस रख रहा है। तो इतने सारे कार्य हम सब जानते हैं, छोटी सी क्लास में आपको पढ़ा दिया जाता है, ना भी पढ़ाएं तो आप अनपढ़ होने के साथ भी आपको पता होता है कि जब हम सब्जी खाते हैं और उसको कितनी जल्दी पचा लेते हैं, जब हम तले भुने 4 समोसे खा लेते हैं, दारू सिगरेट पीते हैं 10-20, तब आप खांसते हैं, थूकते हैं, दूसरे आदमी को परेशान करते हैं, आपके मुंह से बदबू आती है, आपके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, आपके बालों में फंगस लग जाती है, बाल उड़ जाते हैं, आप अपने को कितना भी अच्छा कपड़ा पहन ले, लोग आपके पास बैठना पसंद नहीं करते। पति पत्नी का आपस में यही हाल है कि वो उम्र से दुगने लगने लग जाते हैं। जब यकृत खराब हो गया, बॉडी खराब हो गई, फिर लोग बेटा मतलब रिश्तों में बदलाव जैसी स्थिति, कोई पहचान नहीं पाता आपको क्या रिश्ता होगा। इतनी सारी हम बीमारियां क्यों लें, क्यों नहीं हम अपने शरीर को एक यकृत को दुरुस्त रख सकते। तो हम लास्ट में टिप्स यही दे रहे हैं कि यकृत आपके जीवन का यानी लीवर अहम हिस्सा है, इसी पर आपके 100 साल का जीवन जो है 100 ईयर्स आपके हाथों में सुरक्षित रहेगा, गारंटेड, अगर आपने 3 काम कर लिए मात्र। कौन सा? संतुलित खाना यानी पचने वाला खाना, हरे साग सब्जियां, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जितना भी हम ले रहे हैं, कम ऑयली प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना, पहला। दूसरा, प्राणायाम, गहरी सांस लेना, थोड़ा बहुत चलना, 1000 कदम हमें हर रोज़ चलना ही चाहिए, वो भी वॉकिंग की तरह से। ऐसे नहीं कि हम तो चले, हम तो गाड़ी में गए, हम तो आज सुबह से बिज़ी थे, ऐसा नहीं। 10 मिनट अपने लिए अवश्य 20 निकालिए। और इसी के साथ जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ है, अपने अंदर विष जो भरते हैं हम तमाम तरह के, जैसे शराब, जैसे धूम्रपान या तली भुनी चीज़ें या उसको डस्टबिन समझने की वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें आप दुनिया भर की चॉकलेट से लेकर के तेल तक, जो भी ऐसा गरिष्ठ भोजन है उसको चेक करने का आपके पास एक तरीका है कि मुझे क्या नुकसान देता है क्या नहीं। तो ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली, आप छोटी सी कटोरी में रख के देख लीजिए,
2 दिन कौन सी चीज़ ज़्यादा चलती है? आपने देखा होगा कि आप सब्जी रखिए खुली हवा में, हवा भी मिल रही है, वो 3 दिन तक हल्का हल्का पानी का छींटा मारकर ताज़ा रहेगी। आप मैदा का सामान, गरिष्ठ भोजन, तेल की चीज़ें रख के देख लीजिए, खराब हो जाएगी, उसे छूना पसंद नहीं करेंगे आप देख लिए जब ऑयली खाना खाते हैं तो उसे शाम को आप इवनिंग में नहीं खा पाते, जबकि शाकाहारी फल फ्रूट्स आपको ताज़ा मिलते हैं। तो चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कौन सी चीज़ आपके पेट में जा कर के बुरी स्थिति में चिपक चुकी होगी और वह चिपक कर इतना हालत ख़राब कर देती है लीवर की कि खाना पचना बंद हो जाता है। हर रोज़ आप ढकर करते रहते हैं, डकार लेते हैं और तमाम वायु के विकार हो जाते हैं, दर्द हो जाता है। इतनी सारी समस्याएं, हर एक का जड़ यही है। आपका अच्छा खान पान आपको स्वस्थ रखेगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। हर रोज़ एक बीमारी पर हम आपको टिप्स देंगे, लेकिन फैटी लीवर के लिए आपके लिए आंवला और एलोवेरा रामबाण है। सोच लीजिए, ये आपको मजबूत रखेगा, हमेशा स्वस्थ रखेगा। और अगर आपने हरी साग सब्जियों को अपने जीवन में पाचन करने वाली चीज़ों को खान पान में रख लिया तो आप 100 साल निश्चित बिना बीमारियों के रहेंगे। आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इसी के साथ आयुर्वेद का जीवन शैली मीना कौशिक लाइफ स्टाइल आपको हर रोज़ कुछ ऐसे ही टिप्स देता रहेगा, जो आज से नहीं हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों के जो समय से आयुर्वेद, भगवान शिव यानी धन्वंतरी जो पैदा हुए वो भी हमारे समुद्र मंथन से निकले थे। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। सनातन संस्कृति के जीवन में यह सब मुख्य अंग हैं। और इसी के साथ मैं चाहूँगी आपके जीवन में हरा ही हरा हो, तो हरा खाएं, हरा देखें और हल्का खाएं, पचाएं, स्वस्थ रहें, 100 साल जिए। इसी के साथ नमस्कार। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।